अगले माह की 19 से 25 तारीख तक अशोकनगर में प्रसिद्ध कथावाचक और भक्त जो है पंडित प्रदीप मिश्रा के आयोजन की तैयारियों को लेकर इस समय पूरे शहर में चर्चा है। यहाँ के सांसद डॉक्टर कृष्णपाल यादव और उनकी पत्नी डॉक्टर अनुराधा यादव के प्रयासों से ये बहुत बड़ा कार्यक्रम अशोकनगर जिले को मिलने वाला है और इसकी चर्चाएं इस समय पूरे शहर और आसपास के इलाके में। डॉक्टर साहब हमारे बीच में खुद ही हैं। डॉक्टर साहब, एक तो इस आयोजन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, साधुवाद कि अशोकनगर जैसे छोटे शहर में एक बहुत बड़ा आयोजन आप कराने वाले हैं। देखिए, इसके लिए मैं पूरे शहर को और पूरे क्षेत्र को धन्यवाद दूंगा कि परम पूजनीय गुरुजी ने इस क्षेत्र को चुना अपनी कथा के लिए। तो ये हम सभी का सौभाग्य है कि इतने बड़े कथावाचक जो विश्वविख्यात हैं, उन्होंने हमारे शहर को आशीर्वाद दिया ये कि यहाँ आकर अपनी कथा सुनाएंगे। और ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। पूरे देश में राष्ट्र के प्रति जो है एक अलग ही भावना जागृत हुई है। अभी पिछले 3 दिनों से आप देख रहे होंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा घर घर तिरंगा जो अभियान चला, तो मैं जितनी जगह गया या जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या हम पत्राचारों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से या टीवी के माध्यम से देखते हैं, तो पूरे देश में राष्ट्रभक्ति का एक अलग ही संचार हुआ है लोगों में। तो इसी तरह अगर हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहें, जितने भी हमारे संत हैं जो हमें हमारे इतिहास के बारे में बताते हैं, हमारे संस्कारों के बारे में बताते हैं, अगर उनके प्रवचन क्षेत्र में होते हैं तो निश्चित ही उससे एक नई ऊर्जा लोगों में आएगी और युवा पीढ़ी को बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलता है अपनी संस्कृति के बारे में, अपने देश के बारे में। और वैसे भी मैं तो हमेशा ही से कहता आया हूँ कि मैं बहुत ही ईश्वरवादी हूँ और आशावादी हूँ। नहीं, चूँकि पंडित मिश्रा जी के कार्यक्रम को लेकर बड़ी संशय बनी रहती है, लंबे समय तक टाइम नहीं मिल रहा, डेट नहीं मिल रही, तो ये कैसे संभव हो पाया कि इस बीच में आप समय ले पाए उनसे? देखिए, ये तो इस क्षेत्र का सौभाग्य है और मेरा भी सौभाग्य है कि हमारे क्षेत्र में महाराज जी ने ये कार्यक्रम देने का निर्णय लिया। तो ये तो ईश्वर की कृपा है कि हमें इतने छोटे से शहर में इतना भव्य कार्यक्रम मिला है। तो ये ईश्वर की कृपा नहीं, है। पहले से कोई चर्चा नहीं, कोई ऐसा बिल्कुल एकदम विस्फोट जैसा हो गया कि ये इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा, तो क्या पूर्व से आप इसको लेकर प्रयास कर रहे थे क्या? निश्चित ही मेरा हमेशा से, आपने देखा होगा कि मैं जहाँ भी जाता हूँ, मैं जो भी हमारे संत महात्मा हैं उनके आशीर्वाद के लिए हमेशा जाता रहता हूँ। तो मन में तो हमेशा रहता है कि जितने भी हमारे संत तो मिश्रा जी से इसको लेकर चर्चा पहले हुई थी? बिल्कुल, इनसे भी चर्चा हुई थी और मैंने समय मांगा था, पर अचानक से ही उनका मेरी धर्मपत्नी के पास फ़ोन आया कि आप के पति ने बात की थी और आप भी चाह रहे थे कि यहाँ कार्यक्रम हो, तो मेरे पास ये समय है। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो हमें तो ये एक तरह से प्रसाद के रूप में उनका आशीर्वाद मिला है, तो हमने तुरंत हाँ कर दिया कि बिल्कुल हमारा पूरा क्षेत्र चाहता है, हमारा पूरा इलाका चाहता है कि आपकी अगर यहाँ कथा होगी तो हमें जो है धर्म लाभ मिलेगा। तो हमने तुरंत हाँ कर दिया और निश्चित ही आप सब लोगों के सहयोग से हम ये कार्यक्रम भी सफलता से कर ये देखा जाता है कि अशोकनगर को हम ये मानते हैं कि राजराजेश्वर भगवान के जो स्थान है वो आदि देव है हमारे शहर के, और उनके स्थान से जुड़े इस इलाके में शंकर भगवान की इतनी बड़ी जो कथा होने जा रही है, तो आपको लगता है कि कोई एक अलौकिक जो है व्यवस्था है ये? बिल्कुल, ये ईश्वर की कृपा है। मैं तो कह ही रहा हूँ कि ईश्वर की कृपा ही हुई है कि हमारे इस छोटे से शहर में इतना बड़ा भव्य आयोजन होने जा रहा है। तो निश्चित ही ये भगवान राजराजेश्वर की ही कृपा है और उनकी कृपा से ही ये कार्यक्रम मिला। अच्छा, अभी तक आपने जो पोस्टर डाले सिर्फ कथा और समय की सूचना दी है, स्थान को लेकर अभी लोगों के बीच में संशय है, लगातार सोच रहे हैं, तो कुछ अभी इस पर चयन हुआ? नहीं, स्थान हमने 2-3 चयनित किए थे, पर उनमें से जो है नया जो मंडी प्रांगण है वो स्थान ज़्यादातर फाइनल हो जाएगा। प्रशासन भी वहाँ अवलोकन कर चुका है और हमारे यहाँ के जितने धार्मिक लोग हैं उनने भी उसी जगह को चयन करने के लिए आग्रह किया है। तो ज़्यादातर जो है नया जो मंडी प्रांगण है वहीं पर स्थान रहेगा। नया मंडी प्रांगण एक बड़ी जगह है और खुले स्थान में है, तो तमाम सारी भीड़ को मैनेज करने के लिए बड़ा अच्छा स्थान है, मगर इसके अलावा भी और दूसरी व्यवस्थाएं भी इतने बड़े आयोजन को लेकर रहेंगी, तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, हमारा पूरा शहर उत्साहित है। जिस दिन से 2-3 दिन से ये पता लगा है लोगों को, हज़ारों लोगों से मेरी बात हो चुकी है, सभी लोग उत्साहित हैं और पूरा शहर का एक एक नागरिक उत्साहित है कि ये कार्यक्रम होना चाहिए और हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था करेंगे, तो सबका सहयोग रहेगा तो बहुत अच्छा कार्यक्रम होगा।
चलिए, इसको लेकर और भी तमाम सारे दूसरे लोग पहले से ही प्रयास कर रहे थे, लोग चाह रहे थे कितना बड़ा कार्यक्रम ले, तो किस तरह से लोगों को इसमें जोड़ना पड़ रहा है और कहाँ कहाँ से लोगों की फ़ोन या डिमांड आ रहे हैं कि हम लोग आएंगे या इस तरह से, उसमें बहुत चर्चा ज़्यादा है इसकी। देखिए, फ़ोन पूरे क्षेत्र से तो आ ही रहे हैं, इसके साथ साथ संपूर्ण मध्य प्रदेश से और इसके साथ कुछ राजस्थान से भी मेरे पास फ़ोन आए हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से भी मेरे पास फ़ोन आए हैं कि जगह चयन क्या किया है, आप किस जगह कथा करवा रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं रहेंगी। तो मुझे लगता है कि ये आयोजन बहुत ही भव्य आयोजन होगा और मेरे शहर का और मेरे ज़िले का हर व्यक्ति उत्साहित है और हम लोग जो भी हमारे अतिथि आएंगे उनका बिल्कुल उनके स्वागत के लिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। तो मेरा आपके माध्यम से सभी से अनुरोध है कि सभी लोग जहाँ से भी पधारना चाहते हैं परम पूजनीय की कथा में, वो लोग निश्चित आएँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमसे जो बन पड़ेगा वो हम सबकी व्यवस्थाएं करेंगे। अच्छा, इसमें चूंकि महाराज जी कथा के अलावा शिवलिंग पूजन या उसका भी काम कराते हैं, तो किस तरह का आयोजन रहेगा? और चूंकि एक समय विशेष भी जो है उस समय कनाकतों का रखा गया है, तो कोई और भी आयोजन रहेंगे इसमें? देखिए, 26 तारीख को महाराज जी की पूरी टीम यहाँ आने वाली है और हमारे यहाँ की शहर की जो कोर कमेटी होगी, सभी लोग बैठ के फिर डिसाइड करेंगे कि इसके साथ साथ हमको और कौन कौन से आयोजन कराने हैं, किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे। तो 26 तारीख को उस पर निर्णय जैसे ही हो जाएगा मैं आपको उससे बिल्कुल अवगत करा दूँगा। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इतने बड़े आयोजन को जो है शुरू कराने के लिए, संकल्प लेने के लिए, और प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ये भव्य आयोजन अच्छे से संपन्न भी हो। बिल्कुल, आप सबका सहयोग रहेगा, हम सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तो हमारे क्षेत्र में निश्चित ही ये सफल आयोजन रहेगा और बहुत ही अच्छा आयोजन होगा। चलिए, तो ये थे स्थानीय सांसद डॉक्टर कृष्णपाल सिंह जी, और आप इनसे जान रहे थे पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कार्यक्रम के बारे में। क्योंकि अगले 1 महीने का समय है इसकी तैयारियों को लेकर, तो बीच बीच में मैं आपके बीच आता रहूँगा इस कार्यक्रम से जुड़ी चीज़ों को लेकर। धन्यवाद।